अपने इतिहास से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और ये सोचने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम आज सिकुड़ते सिकुड़ते इतने छोटे से भूभाग में कैसे रह गए हैं और वर्तमान में जिस प्रकार से इस्लामियों की संख्या बढ़ रही है। तो मेरा मानना बिल्कुल ये है कि 2029 में संभवतः एक मुस्लिम बहुल्य सरकार बनेगी और एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा और देश के अंदर शरिया नाफिज किया जाएगा। अगर 2029 में 1% ऐसा नहीं भी हो पाता है तो 2034 में तो ये 100% होगा। 2034 के बाद जब शरिया कानून देश में ये लोग लागू करेंगे तो देश का जो 50% हिंदू है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो 40% हिंदू है सुरेंद्र, अच्छा, शिथिल कुमार शर्मा जी हर हर महादेव, सुरेंद्र रावत जी हर हर महादेव, राजेश्वर खेमबाल जी हर हर महादेव। कैसे हैं आप राजेश्वर जी? आजकल उत्तराखंड में और हिमाचल में बहुत अधिक बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, बहुत हिमाचल के अंदर बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और उत्तराखंड में भी अधिकतर रास्ते बंद हैं, जनसंपर्क कट चुका है और प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि शीघ्र ही हालात सामान्य हो। हमने एक कार्यक्रम भी कल रखा हुआ था लेकिन वर्षा के चलते हमें स्थगित करना पड़ा, लोग नहीं पहुंच पाए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था 2034 के बाद सिर्फ 10% ऐसे हिंदू हैं जो विदेशों में जाकर रहेंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा जो संपन्न लोग हैं वो विदेश जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शरणार्थी शिविरों में रहेंगे। लेकिन ये अगर ऐसे ही चलता रहा, इस्लामियों की संख्या इसी प्रकार बढ़ती रही, तो मैं नहीं मानता कि कोई शक्ति इसको रोक पाएगी। समाधान की ओर चलते हैं तो हमें सिर्फ 2 रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता है कि भविष्य में जो कुछ होने वाला है हमें उसका प्रत्युत्तर देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने परिवार को तैयार करना पड़ेगा, अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा, अपने पूरे देश को तैयार करना पड़ेगा। हमें अगर लोहे को काटना है तो उस लोहे से तेज धार वाला लोहा हमें चाहिए होता है। लोहा लेने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक परिवार को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को हमें लोहा लेना आना चाहिए और हमें इसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी और अपने पूरे परिवार को ये ट्रेनिंग देनी भी पड़ेगी। क्योंकि जब ये भीड़ हमें मिटाने के लिए, हमें लूटने के लिए आएगी, तब हमारे पास आत्मरक्षा के सिवा कोई भी रास्ता नहीं होगा। और आत्मरक्षा का अधिकार हमें संविधान देता है। इसलिए हमें अभी अपनी आत्मरक्षा के जितने भी रास्ते हैं, जितने भी विकल्प हैं, वो सारे अभी से खुले रखने होंगे। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए जितने भी उपकरण चाहिए वो सारे उपकरण हमारे घर के अंदर होने चाहिए, ताकि हम अपनी और अपने परिवार की इस आने वाले संकट से, जो अवश्य आएगा, इस संकट से रक्षा कर सकें। दूसरा रास्ता है शुद्धिकरण। आज पूरे विश्व के अंदर एक क्रांति आई है, उस क्रांति का नाम है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। विश्व के ऐसे मुसलमान जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा, जो इस्लाम के बहुत बड़े बड़े दायित्वों पर इस्लाम की दावतें दिया करते थे, तबलीग किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा तो पढ़ने के बाद उन लोगों ने आज इस्लाम को छोड़ दिया।
उनको पता लग गया कि ये जो अवधारणा है, ये जो सोच है, ये सोच इस विश्व को मिटाने की सोच है, इस विश्व के गैर मुस्लिमों को समाप्त करने की सोच है। यह एक अलगाववादी सोच है, यह एक आतंकवादी सोच है। पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने आज इस्लाम को छोड़ दिया है और आज वो इस्लाम का दृष्टिकोण, इस्लाम की टीचिंग सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे संसार को बता रहे हैं। और उन्हीं को देख करके आज पूरे विश्व के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो भारत हो, आज करोड़ों लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है। तो हमें जो ये शुद्धिकरण की मूवमेंट है, हमें इसका समर्थन करने की आवश्यकता है और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे एक्स मुस्लिम जिनको मैं लगातार सुनता हूं, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम समीर हैं,